नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर प्रताड़ित करने के चलते युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। चोरी के शक में दबंगों ने आदिवासी युवक को बुरी तरह पीटा। युवक ने अजाक थाने में दर्ज कराई FIR। करहिया मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं, बारिश में बर्बाद, किसान आक्रोशित। और अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 घायल, बाइक चालक सहित 2 की हालत गंभीर। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पुलिस द्वारा चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर प्रताड़ित करने के चलते एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि कृष्ण कुमार शर्मा, जो कि टेंट हाउस में काम करता है, बीते 3 दिन पहले रात में घर जा रहा था। तभी सरस्वती स्कूल धोबिया टंकी के पास कुछ लोग जनरेटर चोरी कर रहे थे। इसके बाद पुलिस आ गई और चोर भाग गए, जबकि कृष्ण कुमार और पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चोरी कबूल करने का दबाव बनाया, साथ ही मारपीट भी की। इसके बाद बदनामी के डर से युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने जबरन उनके बच्चे को फंसाया है, इसी वजह से उसने आग लगाई है। वो ये बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, धोबिया टंकी में मतलब कहीं पे जगलेटर उगलेटर कोई लड़के चोरी कर रहे थे, तो जो चोरी कर रहे थे वो लड़के लोग तो भाग गए और हमको पकड़ लिए। तो ये क्या कहते डीजे वाले जो है ये और क्या कहते पुलिस वाले लेके गए इनको बिछिया थाने से इनको परसों के दिन लेके गए हैं। अब मारपीट हुई हो या नहीं हुई हो ये तो वो नहीं बता रहा, बोला है कि मारपीट हल्का फुल्का हुई है ना। और उसके बाद कल उसका दोस्त कोई जमानत उसकी कराया है, तो वो छूटा है, जैसे वैसे आने के बाद यहाँ आग लगाया है। अभी जब जलने के बाद आपको क्या बताया, क्यों लगा दिया? वो ये बोला कि मैं कभी चोरी चकारी करता नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी यही चीज की टेंशन थी, हम यही कारण आग लगा रहे हैं। ये कहाँ पास घटना हुई, कहाँ आग लगाए? ये धोबिया टंकी में, सरस्वती स्कूल के बाजू में। वो बोलता है कि हमको पुलिस वाले उठा ले गई थी थाने बिटिया थाना से, और वो पता नहीं कैसा जमानत करवा का करवा को खुद पता नहीं, और बोलता है कि हम आग लगा लिए हैं पुलिस वालों के डर के मारा कि हम ऐसे फिर से नहीं अगर जिंदा रहेंगे तो फिर से हमको पकड़ ले जाएंगे, इसी वजह से हम आग लगा लिए। फालतू में चोरी कोई किया है, उसको चोरी का इंतजाम लगा के, और जो चोरी करने लगे वो लड़के भाग गए, उसी के पास गए, उसी को ले गए। वो कभी 8 दिन तक चोरी नहीं किया, न तो उसका कोई रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिए। और बोलता है साथ में पुलिस वाले को डर के मारे आग लगा लिए हैं, कि जब जिंदा न रहा तो काले जाइए। पुलिस वाले धमकी देते हैं, पुलिस वाले बिछिया थाना, और धमकी देते हैं कि तुमको सारे जिंदगी भर जेल में रखेंगे, ऐसा बोलता है। धमकी दे दे के उसको बहुत मारे हैं पुलिस वाले ले जाके। आग लगाया है? हाँ, यहाँ काम करता है कहीं? यहाँ रहता रहा, कहाँ रहा? मोनू के दुकान में रहता रहा, मोनू के दुकान में रहता रहा। और 10 से 11 बजे पर उनका टेंट फेंट का काम था, तो करता रहा। कुछ बार चोरी के इंजाम लगा के कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है बच्चे का? उसको हम लोग प्यार में पटवारी कहते हैं, और ना और कृष्ण कुमार शर्मा। रीवा के भुंडहा मार्ग में पिछले 30 वर्षों से सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये मार्ग जिउला से चोरगढ़ी की ओर जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 30 साल से वो इस खराब सड़क के चलते परेशान हो रहे हैं। जहां गर्मियों में एक और धूल से परेशानी होती है, वहीं बरसात के दिनों में हल्की बारिश में ही सड़क में कीचड़ फैल जाता है। साथ ही सड़क में गड्ढे भी हैं, जिससे गिरकर अक्सर ग्रामीण घायल होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन आज तक किसी नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहीं पर मुख्यमंत्री का गोदाम भी है, इसके बावजूद सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीणों का कहना है कई बार लोग आए, फोटो खींच कर चले गए, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। क्या कहना है ग्रामीणों का, आप खुद सुनिए। इस विषय को आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से अथवा किसी से इस बात को उठाया क्या? ये बहुत बार हुआ, बहुत बार फोटो वाले आए, फोटो खींचे और चले गए।
कोई अनशन नहीं हुआ इसका। कौन सा एरिया है ये भुंडहा भी बोला जाता है, जिवला भी, आधे आदमी आता है। कहाँ से कहाँ तक पहुँच मार्ग है ये तो पूरा वो भुंडहा वाली मिली हुई, पूरा वो चोलगढ़ी तक जाती है रोड। लगभग कितने किलोमीटर होगी ये? 4 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्थानीय यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं उनके भाई का बना हुआ है, लेकिन क्या ये इस हालात में आप बरसात के सीजन में यहाँ के लोगों को निकलना कैसे होता होगा? बरसात में हो गया, निकलते रहते हैं लोग कादों में, कादो हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। आज तक मैं देख रहा हूँ ये गड्ढा घुटुओं तक गड्ढा पूरे रोड में है। आने जाने में लोग एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढा में गिरते हैं, आश्वासन देते हैं, सरकार आती है और जाती है, लेकिन यहाँ झूठा बोल के किसान ग्रामीणों से वोट लेके आदमी जाता है। वोट लेने के बाद कोई जनप्रतिनिधि इस गाँव में झांकता नहीं है। कितने वर्षों से रोटी है? 30 वर्षों से, जैसा भी बालक बोला है वो सही बोला है। 30 वर्षों से बेवकूफ़ बनाने वाला काम करते हैं यहाँ। बस वोट बैंक की राजनीति करता है कोई भी नेता हो, बाकी कोई विकास की बात नहीं करता, विनाश की बात करता है। क्या मानते हैं किसकी क्या मानते हैं किसके लिए? भाजपा सरकार है। अभी नागेंद्र सिंह विधायक इस पंचवर्षीय भी जीत गए, उस पंचवर्षीय नागेंद्र सिंह विधायक थे। रीवा से 8 किलोमीटर वहाँ दूरी है। रीवा शहर से ये पास है। और ये कौन सी विधानसभा? ये विधानसभा गुड़ विधानसभा है। नागेंद्र सिंह माननीय विधायक जी है। क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? व्यवहार किया जाता है। राजेंद्र शुक्ला जी के माननीय महेंद्र भाई ये गैस गोदाम भी खोले हैं, चाहे भुंडार रोड ये रोड दिखे, लेकिन यहाँ विकास के नाम में कोई जीरो है, विनाश के नाम में। यहाँ पे रोड नहीं बनाई गई है, कैसी दिक्कत समस्या होती होगी आप लोगों को बरसात में? हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है, बिहार के हैं, वही काम और करें यहाँ पे। बरसात में के सांप बिच्छू निकलते होंगे, वो तो ही है। तो रोड की ये हालत ऐसी ही रहती है, जंजर है, धूल प्रदूषण उड़ता है। बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से। यहाँ नौकरी जीवन यापन कर रहे हैं। बरसात में कैसे आप लोग यहाँ से निकलते होंगे? ये साल कीचड़ रहता है तो उसमें चले जाते हैं कैसे को बच के। क्या लगता है कि आज़ादी के बाद भी ये रोड नहीं बनी है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए ना, दिक्कत होता है सबको ना। हम लोग तो मजदूर रहते कैसे निकल जाते हैं, बाकी और दूसरे आदमी को तो बहुत दिक्कत होता है, बड़े बड़े आदमी को। करहिया मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं कल की बारिश में भीग गया, जिसके चलते किसानों में आक्रोश व्याप्त है। रीवा शहर के करहिया स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों का रखा हुआ गेहूं बीती शाम तेज बारिश के दौरान भीग गया। प्रशासन और व्यापारियों की लापरवाही के चलते गेहूं भीगने को लेकर अब किसान आक्रोशित हैं और शासन से इसी गेहूं का तौल कर लेने की बात कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि खरीदी केंद्र में कई दिनों से अन्य किसानों का गल्ला खरीद कर गया है, जिसके चलते उनका गल्ला सेट के बाहर रखा गया और कल ही तौल करने के लिए बोला गया। किसानों ने वाहनों से गल्ले को नीचे उतार कर रख दिया था। इसी दौरान बीती देर शाम हुई बारिश के चलते किसानों का गल्ला बड़ी मात्रा में भीग गया। अब किसानों का कहना है कि शासन द्वारा उनके इस गल्ले को तौल कर खरीदा जाए, जिसको लेकर वो आक्रोशित हैं। वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शासन द्वारा किसानों से खरीदा गया गल्ला भी बड़ी मात्रा में भीग गया है। ये गल्ला की बोली हो चुकी है, वो महाजन की जिम्मेदारी है। अगर उसको गुंजाइश नहीं थी तो हमारा गल्ला क्यों रोड में गिरवाया है? क्यों गिरवाया? हमारा कोई गलती नहीं है, अपना माल खरीद के सेट के अंदर रखा है और किसानों का रोड में गल्ला गिराया जा रहा है। अब बोली बो करके या फिर तौल क्यों नहीं कराई गई? ये उनकी जिम्मेदारी। आज ये गल्ला तौलना उनको अनिवार्य है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजभोर पाठक। मेरा नाम है। क्या बोल रहे हैं? वो सब भाग गए हैं ऑफिस छोड़ करके। नहीं, कोई ऑफिस में है ही नहीं, बता रहे हैं कि नहीं ऑफिस में व्यापारी नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आत्महत्या करेंगे अगर ये व्यापारी और यहाँ का कर्मचारी आज ये गल्ला जो बाहर पड़ा नहीं तोड़ा जाएगा। ये जिम्मेदारी उनकी है। और ये कलेक्टर साहब को भी आप सूचित कर सकते हैं कि यहाँ पे आके मुआयना कर लें। ऐसे व्यापारियों को यहाँ का जो लाइसेंस दिया गया वो रद्द किया जाए, नहीं तो अनिवार्य है कि जितना उनके समाहित हो उतना खरीदा जाए। किसानों को पहले से सूचित कर दें कि हमारे गुंजाइश नहीं है। अपना वाहन में माल सुरक्षित रखा रहता, हम लेके वापस जा सकते थे। लेकिन का जो है तो जो खरीदी की गोली हो चुकी है उसको उनकी जिम्मेदारी है, उनको कांटा कराना चाहिए। गेहूँ की तौल हो चुकी, कांटा कराने को उन्होंने लेबर नहीं दिया। पानी से गेहूँ भीग गया है। पानी में यहाँ गेहूँ भीजा ही है, उनका बोरा वहाँ पूरा टाइम लगा है। क्या करे मैं हमारा भैया काल की खरीदी परों की खरीदी अपना सुरक्षित सेट के अंदर। समस्या ये है कि हमारे मालकिन को गोहटा काट दिया है। हमको पैसा चाहिए और तौल दे, पैसा दे दे।
अरे हो गया भाई, हम हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाएं। गेहूँ बिक गया है आपका? हाँ बिक गया है, बोली हो गई है। तौला नहीं है अभी? अभी तौला नहीं है, अब तौलवा नहीं रहा लगे थे तौलने में, तो पल्लेदारों को मना कर दिया गया है कि आप बंद करो तौल। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई जान माल का खतरा है, मेरा मालकिन मर जाएगी तो हम क्या करेंगे। चोरी का आरोप लगाकर मारपीट और अश्लील गालियां देने का मामला प्रकाश में आया है। गढ़ थाना अंतर्गत सूजीपुरवा के रहने वाले अंकित साकेत ने बताया कि 6 मई को दोपहर 1 बजे लगभग गांव के ही अमित द्विवेदी और विदुर और संदीप द्विवेदी घर आए और बोले कि कुछ काम है। उसके बाद उसको लेकर मोटरसाइकिल के बीच में बिठाकर गांव में ही डिहिया तालाब के बगीचे के पास ले गए और कहा कि सूर्यभान के ट्यूबवेल का ताला किसने तोड़ा है। जब उसने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा है तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी और जमकर मारपीट की गई। साथ ही कपड़े उतारकर वीडियो भी बनाने की कोशिश की। इसके अलावा आम के पेड़ से गले में रस्सी बांधकर जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद गर्दन, कान, गला, पीठ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने MLC कराई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भी कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद आज प्रार्थी अनुसूचित जाति जनजाति थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। अंकित साकेत सूजीपुरवा का रहने वाला हूँ सर। सर मामला यही है सर कि मेरे साथ मारपीट किया गया है। धोखा से मेरे को लेके गए, मैं नहाने जा रहा था, मेरे को बोले 10 मिनट काम है, मेरे को लेके गया था एकांत जगह में, वहाँ मेरे से मारपीट किए, बहुत मारे मेरे को और माँ बहन की गाली भी दे रहे थे और मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरे को मार के बेहोश कर दिए। जब मेरे को होश आया तो मैं गया अपने पिता से सारी बात बताया। फिर पिताजी मेरे सुबह गए रिपोर्ट करने, तो वहाँ लालगांव चौकी में सर न मेरा रिपोर्ट लिखा गया न कुछ, उसका मतलब नकल जो होता है वो भी नहीं दिया गया और 3 से 4 दिन मेरे को दौड़ा रहे हैं इधर से उधर, इधर आ उधर आ, ये करो कर सर, यही मैं इधर रीवा चला आया। इसलिए आने में कोई शिकायत किसी प्रकार कोई मदद नहीं मिली सर मेरे को। ये मारने वाले कौन है, कहाँ के रहने वाले? मारने वाले सूजीपुरवा के एक का नाम है अमित उर्फ विदुर द्विवेदी और दूसरे का नाम है संदीप द्विवेदी। ये धोखाधड़ी मेरे को लेके गए और मेरे को मारे, रस्सी में भी बांधे थे और बहुत मारे, सल्लाते भूसा से मार रहे थे, यहाँ गर्दन में लगी थी बहुत चोट, कान बहुत फूला था सर। बंधक बना के सर मारे। कारण सर मेरे को ये नहीं बताए, बस यही बोल रहे थे कि एक मैं अधिया लुआ हूँ तो 2 व्हीलर जो होता है सर उसका कोई ताला वाला तोड़ दिया होगा 2 व्हीलर का, वो बोर का, तो सर उसी कारण में मेरे को लेके गए, जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि तू कबूल करके तू तोड़ा है जी ट्यूबवेल का। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं बाइक चालक सहित 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शराब के नशे में एक युवक ने पैदल जा रही महिला को ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल महिला का नाम सावित्री पयासी बताया जा रहा है, जो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के नकटा की रहने वाली है। इस दौरान बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं दूसरी घटना के अंतर्गत जवा थाना क्षेत्र में एक डीजे वाहन ने पैदल जा रहे अधेड़ को कुचल दिया, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जवा क्षेत्र के सलैया में रहने वाले राजेश्वर तिवारी आज सुबह तकरीबन 8 बजे पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे डीजे वाहन उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सलैया गांव का पेशेंट है, इसको डीजे के द्वारा इसको धक्का लग गया है, तो इसके फीमर बोन फ्रैक्चर हो गए 3 जगह से। तो CSC जवा से रेफर है। राजेश्वरी प्रसाद तिवारी नाम है इसका, 40 साल का है। अभी तो क्रिटिकल है, ले गए, अब 7 नंबर में देख रहे हैं डॉक्टर लोग। हाँ ज़्यादा फीमर बोन 3 जगह इसका फीमर बोन फ्रैक्चर है, लेफ्ट की लेग। ये 8 बजे के करीब गया, 8 से 8:15 के बीच में हुई है। हाँ सुबह सलैया गांव है, थाना जवा लगता है वहाँ के। जौन भी होश पड़ा है मोटरसाइकिल वाला? हाँ मोटरसाइकिल पर। कैसे घटना कैसे हो गई, क्या कर रहे थे, कैसे घटना हो? चले जाते रहे थे बिटिया का लाइक। पैदल थी? हाँ पैदल थी। बच्ची ठीक है? हाँ बच्ची होता है, बच्ची। उसने ठोकर मार दी? हाँ धोखा मार दी। कितने बजे घटना हुई? ये ना मालूम। कितने लोग को चोटें आई हैं इसमें? कितने लोग घायल हुए हैं? एक जने रहे हैं, हम रहेंगे चले जाते।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। वरिष्ठ समाजसेवी व गीतांजलि पब्लिक स्कूल के संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान की अगुवाई में आज निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती के अवसर पर रीवा जिले के सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी प्रतिमा के बगल में वरिष्ठ समाजसेवी व गीतांजलि स्कूल के संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में आज निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि शिव प्रसाद प्रधान द्वारा लगातार 10 वर्षों से प्याऊ की स्थापना की जाती है, ताकि राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से संचालक श्रीमती वरुणा प्रधान, सहायक संचालक वरुण प्रधान, प्राचार्य गीतांजलि श्रीमती रीतिका प्रधान, स्टाफ के सदस्य, स्कूल के मैनेजमेंट मैनेजर, सचिव व समाज सेवी राहुल मिश्रा, सुमित यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और शुभ दिन है, और आपको ये कैसे ख्याल है कि आज ही के दिन प्याऊ को चलना चाहिए? देखिए, आज ये महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने बताया, है अक्षय तृतीया जी, आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए मैंने आज के दिन ये प्याऊ जो निःशुल्क है गीतांजलि पब्लिक स्कूल के सहयोग से मेरे द्वारा ये उद्घाटन किया गया। मैं आपको बताऊँ, ये सिरमौर चौराहा जो राजीव गांधी चौक है, ये पूरे रीवा का सबसे व्यस्त चौराहा है। मैं यहाँ पर हमेशा 10 वर्षों से लगातार प्याऊ खुलवाता हूँ, और यहाँ इतनी भीड़ रहती है, जहाँ देखो पानी का लोग बात मांगते रहते हैं। पानी की व्यवस्था और लोगों ने भी किया है, किंतु मेरे द्वारा ये हमेशा किया जाता है। इसलिए मैं आज के ही दिन, ये जो शुभ दिन है, उसी के दिन ये इसका ये प्याऊ कितने बजे से कितने बजे तक चालू रखा है? ये प्याऊ 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक निरंतर रहेगा। जब तक ये बरसात नहीं हो जाती है, ये निरंतर चलता रहेगा। रीवा जिले में हज 2024 के लिए यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए कैंप लगन मैरिज गार्डन बिछिया में 12 मई को आयोजित किया जाएगा। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं बहीदुनिशा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कलीम खान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हज 2024 में रीवा जिले से 44 हज यात्री सऊदी अरब के मक्का मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। कैंप में सभी हज यात्रियों को हज के दौरान होने वाले अरकानों की जानकारी तहसील से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हज में जाने वाले सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि वक्त पर पहुंचने की मेहरबानी करें। कैंप का आयोजन लगन मैरिज गार्डन बिछिया पुल के आगे गोविंदगढ़ रोड बिछिया रीवा में 12 मई 2024 को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी हज यात्रियों से कैंप में आने की अपील की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आपको दिखाते हैं अक्षय तृतीया पर रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया को आख तीज के नाम से भी जाना जाता है। उदिता तिथि होने के कारण अक्षय तृतीया आज 10 मई को मनाई जा रही है और इसका समापन 11 मई को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को कई वजह से भी सबसे शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी। भगवान विष्णु के नर नारायण का अवतार भी इसी दिन हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया पर हुआ। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश ने महाकाव्य महाभारत भी लिखना शुरू किया था। आज अक्षय तृतीया के चलते बाजार में लोग सोने चांदी की दुकानों में खरीदारी करते दिखाई दिए। हालांकि भीषण गर्मी के चलते और इस बार शादी विवाह की लगन न होने के चलते सड़कें सूनी दिखाई दी। वहीं सोना इतना महंगा हो गया है कि अब आम आदमी के खरीदने के वश की बात नहीं है। फिलहाल अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बता रहे हैं शहर के प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। अक्षय तृतीया जो है ये एक ऐसी तिथि होती है जो अक्षुण तिथि होती है। इस तिथि का जो है कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको जो है अक्षय तृतीया कहते हैं। और अक्षय तृतीया का महत्व जो है सतयुग से बताया गया है। इस सतयुग से इसका प्रारंभ है और खासकर त्रेता काल में जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो परशुराम जयंती भी लोग जो हैं अक्षय तृतीया को मनाते हैं। इसमें जो है कोई भी चीज अक्षुण रहती, जैसे खरीदी बिक्री कोई करते हैं आप, सोना खरीदना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन सोना, खासकर सोना खरीदना जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। तो इस समय आप सोने आदि की चीजें, चांदी आदि की चीजें आप जो है खरीद कर रख सकते हैं। और साथ में जो है कोई भी शुभ काम, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो ये जो है बहुत शुभ कारक और दीर्घ लाभ कारक होगा। साथ में जो अक्षय तृतीया का जो महत्व है, ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली हैं। तो गंगा का जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, वो दिन जो था अक्षय तृतीया का दिन ही था, जब गंगा भगवान विष्णु के चरणों से जो है वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आई थी। इस तरह जो है इसी दिन जो है द्रौपदी को भी जो है अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। तो अक्षय पात्र का मतलब ये था कि आप कोई भी सामान, कोई भी भोजन चाहते हो और मन में आप संकल्प करते हैं, तो अक्षय पात्र में वो चीज आ जाती है और वो चीज कभी खत्म नहीं होती है। जिसके कारण जो है इनको कभी भी जो है पांडवों को आर्थिक परेशानी का सामना अक्षय पात्र के कारण नहीं करना पड़ा। कई सी किंवदंतियां, कई तीज त्योहार अक्षय तृतीया से जुड़े हुए हैं और सभी वर्ग जो है इसको बहुत उल्लास पूर्वक जो है मनाते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी जो है खरीदी बिक्री करिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, पूजा पाठ करिए और इस दिन जो है परशुराम जयंती मनाइए और गंगा स्नान करिए। और साथ में पवित्र नदियों का अगर आप स्नान करते हैं, मंदिर में भी दान पुण्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म अवसर पर आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम समिति द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा करहिया से निकाली गई, जहां पूजन अभिषेक के बाद हजारों की संख्या में भक्त शहर में यात्रा पर निकले। इस दौरान क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी ने उत्साहपूर्वक शोभा यात्रा में भाग लिया। आपको बता दें कि आज के दिन ही अक्षय तृतीया है और आज ही भगवान परशुराम की जयंती है।
आज के दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। इस शुभ अवसर पर परशुराम समिति के सदस्यों सहित भगवान परशुराम के भक्त भारी मात्रा में यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में रथ को बेहतरीन तरीके से सजाया गया और लगभग सभी लोग पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। आज अक्षय तृतीया के महापर्व पर भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्रा नगर भ्रमण होते हुए सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए नगर भ्रमण हेतु ग्राम करहिया से पूजा अभिषेक करने के बाद भगवान श्री परशुराम जी की पूजा, भगवान हनुमान जी की पूजा करने के उपरांत यह नगर भ्रमण दिव्य शोभा के साथ निकाली गई है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि महर्षि मानुषी भी नगर यात्रा में शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और साथ में युवा संभ्रांत नागरिक समाज के हर तबके के लोग, विचारधारा के लोग भगवान परशुराम भगवान नारायण के विष्णु के छठवें अवतार हैं जो भगवान के रूप में माने जाते हैं। यह शोभा का मात्र उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म से नहीं संबंधित है। यह शोभा यात्रा मात्र भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के रूप में निकाली जा रही है ताकि हमारे रीवा जिले को समरसता का भाव पैदा हो, हमारे रीवा जिले में शांति और सद्भाव का पैदा हो। इसलिए यह नगर भ्रमण की शोभा यात्रा निकाली गई है और हमारे रीवा जिले में जगह जगह में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना हो रही है। जिस प्रकार भगवान राजा रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकलती है, हनुमंत लाल की शोभा यात्रा निकलती है, इसी उद्देश्य से भगवान परशुराम के हम सनातनी हिंदू भारतीय संस्कृत परंपरा के अनुयायी होने के नाते इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए हमारी प्रबंध कार्यकारिणी, हमारी कमेटी जो कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति बनी हुई है, ये रीवा जिले के समस्त वर्गों, मजहबों, संप्रदाय, भाषा के एक पक्ष में अनुयायी करते हुए भारतीय संस्कृति के रूप में ये शोभा यात्रा नगर भ्रमण के रूप में निकली है, जो कई मार्गों से होते हुए सिरमौर चौराहा जाएगी। सिरमौर चौराहा से नगर भ्रमण करते हुए मानस भवन समापन होगा। मानस भवन में जी की पूजा, भगवान हनुमान जी की पूजा करने के उपरांत यह नगर भ्रमण दिव्य शोभा के साथ निकाली गई है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि महर्षि मानुषी भी नगर यात्रा में शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और साथ में युवा संभ्रांत नागरिक समाज के हर तबके के लोग, विचारधारा के लोग भगवान परशुराम भगवान नारायण के विष्णु के छठवें अवतार हैं जो भगवान के रूप में माने जाते हैं। यह शोभा का मात्र उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म से नहीं संबंधित है। यह शोभा यात्रा मात्र भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के रूप में निकाली जा रही है ताकि हमारे रीवा जिले को समरसता का भाव पैदा हो, हमारे रीवा जिले में शांति और सद्भाव का पैदा हो। इसलिए यह नगर भ्रमण की शोभा यात्रा निकाली गई है और हमारे रीवा जिले में जगह जगह में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना हो रही है। जिस प्रकार भगवान राजा रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकलती है, हनुमंत लाल की शोभा यात्रा निकलती है, इसी उद्देश्य से भगवान परशुराम के हम सनातनी हिंदू भारतीय संस्कृत परंपरा के अनुयायी होने के नाते इस योजना को मूर्त। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा न्यूज़। नमस्कार।